नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के सबसे दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरे रिश्ते की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 29 साल पुराने गठबंधन की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह रिश्ता कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी बना और आगामी बिहार विधानसभा चुनावों पर इसका क्या असर पड़ा है। नीतीश कुमार और बीजेपी का राजनीतिक गठबंधन 1996 में शुरू हुआ था। उस समय नीतीश कुमार समता पार्टी के नेता थे और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा। हालांकि यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चला और नीतीश ने 2000 में बीजेपी से अलग होकर केंद्र में मंत्री पद संभाला। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई। यह गठबंधन बिहार की राजनीति में एक नई दिशा लेकर आया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया। इस समय नीतीश ने सुशासन बाबू के रूप में अपनी पहचान बनाई और बिहार में विकास की नई लहर शुरू की। हालांकि यह रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। उनका कहना था कि मोदी के नेतृत्व में बिहार का विकास संभव नहीं है। इसके बाद नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार बनाई। लेकिन 1717 में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण नीतीश ने महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन किया। इस बार उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए यह जरूरी था। 2020 के विधानसभा चुनावों में भी यह गठबंधन कायम रहा। हालांकि बीजेपी ने अधिक सीटें जीती। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और महागठबंधन में शामिल हो गए। इस बार उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से बिहार का विकास नहीं हो सकता। इस कदम से उनकी छवि एक राजनीतिक पलटीमार के रूप में उभरी, लेकिन उन्होंने इसे बिहार के हित में बताया। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने कहा कि यह कदम बिहार के विकास के लिए उठाया गया है। इस बार बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा, जबकि 2 उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी से बनाए गए। इस गठबंधन के बाद बिहार की राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिली। अब सवाल यह उठता है कि इस बार के चुनावों में बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन कितना मजबूत रहेगा। 2020 के चुनावों में बीजेपी ने अधिक सीटें जीती थीं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है। इसके अलावा बिहार में जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लव कुश समीकरण, इसकी कुर्मी कुवेरी और MY समीकरण, मुस्लिम यादव, चुनावी रणनीति में अहम है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी इस गठबंधन को चुनौती दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी इस गठबंधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने बार बार अपनी पार्टी और गठबंधन बदले हैं, जिससे जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, बीजेपी और नीतीश कुमार का यह 29 साल पुराना रिश्ता बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह रिश्ता कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी का रूप ले चुका है, लेकिन हर बार बिहार के विकास के नाम पर दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है। आगामी चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन कितना मजबूत रहता है और बिहार की जनता किसे अपना समर्थन देती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप इस गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।